तजारत करने आए हो? नहीं सर, तजारत तो नहीं। मैं तो सोच रहा था कि वापसी पे जाते हुए न्याज में हिस्सा डालता हुआ जाऊं। जानते हो, अल्लाह जो कमाई अपने लिए पसंद करता है उसी को अपने रास्ते में खर्च करवाता है, और जिस कमाई को पसंद नहीं करता वो उसे उन्हीं राहों पर वापस भेज देता है जिधर से वो आई हो। और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ बंधे हुए पैसे, इनसे तो न्याज ही पकती होगी। तुम्हें पता है, इन पैसों को गिनने के लिए जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबकी नजर बचाकर कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, और यही वो कमाई है जिसे अल्लाह अपने रास्ते में नहीं लेना चाहता। तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम समझ की राह से बहुत दूर जा चुके हो। पानी पियोगे? तुम आखिर जिद पे क्यों अड़ी हो? एक आखिरी बात का जवाब तो दे ही सकती है ना आप। क्यों? उसके बाद तू मर जाएगी क्या? जब आपने खान से बात करनी हो या मिलना हो तो आप क्या करती हैं? मैं उसकी बीवी हूं। और मुझे वो अपनी बीवी बनाना चाहता है, जो कि नामुमकिन है। तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? क्या आप एक औरत है तो समझ सकती है ना मेरी बात को। खान कभी औरतों की बात नहीं सुनता है, और वो करता वही है जो उसका दिल चाहता है। मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जो उसका दिल चाहता है। मैं खान के दुश्मन कबीले से हूं। तेरी तरह सोचती थी मैं भी, मगर हुआ वही जो खान ने चाहा। अब मैं इस चार दीवारी में हूं। कभी कभी शामिल खान मुझसे मिलने आ जाता है। मिलवा नहीं सकती तो फोन पे बात करवाते। फोन सिर्फ खान के पास है। कौन लोग हैं आप? ये कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से अलग। हमारी जिंदगी ऐसी ही है, इसी चार दीवारी में, और अब तेरी भी ऐसी ही। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं आपको यहां से निकल के दिखाऊंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर ऐसा होता नहीं है।
तू अपने दिल में उम्मीद की आस जगाए रख। उम्मीद पे दुनिया कायम। तुम्हें यकीन है जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाता है। मिलता ही तो नहीं है, क्योंकि तुम वो मांगते ही नहीं है जो वो देना चाहता है। वो क्या देना चाहता है ये उसकी अता है, मुझे उससे क्या लेना है ये मेरी जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि दुआ पे यकीन होना चाहिए। एक बात बताओ, दुआ करते हुए तुम्हें बद्दुआओं से डर नहीं लगता? जिनके काम दुआओं से संवरते हो कोई दुआओं से डर नहीं लगता। अक्सर लोग डर जाते हैं। लोगों पर गौर करने के बजाय अपने आप पर गौर करो। शायद तुम्हें मोहब्बत मिल जाए माफी मांगने। माफी? मैंने क्या किया? यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी नजर में। तुम करके भी नजरअंदाज कर रहे हो और हम तुम्हें नजर से गिरता देख रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी नजर हमें भी दे दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिर रहा हूँ। ये नजर है, न्याज नहीं जो लोगों में बांटी जाती। आप मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, बस मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि जिससे खान एक मर्तबा मोहब्बत कर लेता है फिर उससे कोई और मोहब्बत कर नहीं सकता। पर ये कैसी मोहब्बत है? मैं जानती तक नहीं खान को, और उसने मुझे कभी यहाँ आने से पहले देखा ही नहीं। 2 साल पहले जब वो शहर से आया था तो उसने मुझे बताया था कि तेरी सौकन देख आया हूं। फिर उसने कभी जिक्र नहीं किया। मैं भी समझी भूल गया है, लेकिन पिछले 3 महीनों से समीरा,
सौकन की तस्वीर दिखानी है। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? तेरी चाल ने, तेरी आवाज की चहक बता रही है। जैसे किसी बच्चे को उसकी मनपसंद खिलौना नहीं मिल जाता और फिर वो उन बच्चों को दिखाता है। जिसने उसके खिलौने तोड़े होते हैं। मन की बात जानने का मतलब ये भी नहीं है कि दिल की खलिश कम हो जाए। शिद्दत तो कम होगी ना। दिखा शक्ल। खूबसूरत तो है। पर तेरा दिल कुछ दिनों में इससे भी भर जाएगा। कितने महीने? 3 महीनों से। बल्कि कभी कभी तो अपने ख्यालों में तेरी कोख से होने वाले बेटे से खेलता भी रहा है। क्या पागल है वो? पहले जिद्दी था जब मुझे उठा कर लेकर आया था। अब पागल है तेरी मोहब्बत में। भागना चाहती है ना यहां से, तो दुआ कर सन मर जाए, क्योंकि अपने जीते जी तो वो तुझे भागने देगा नहीं। क्या बात है खानलाला, आज आपका निशाना जगह पर नहीं बैठ रहा। मैं जब भी निशाना लगाता हूँ, दुश्मन का चेहरा मेरी नजरों के सामने होता है। आज कुछ धुंधला सा गया है वो चेहरा। खानलाला, लगता है इश्क अपनी बाजी ले गया आपसे। इश्क में तो गुल हयात कभी बाजी नहीं हारा। दुआ करना बिहारी, ये 4 महीने का इंतजार मुझे मेरे गरूर से गिरा न दे। इश्क मेरी जरूरत हो, मजबूरी ना बने। मोहब्बत रच
एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा सब कुछ फना हो जाएगा सो गई? हाँ सो गई। चाय बनाई तुम्हारे लिए। चाय में चीनी थी। वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। देखते ही देखते माशाल्लाह 8 महीने की हो गई नौशी। शादी का भी 1 साल मिला लो तो 1 साल 8 महीने, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। वही सब कुछ, वही हालात, वही सेक्रीफाइसेस, वही कॉम्प्रोमाइज। क्या ही जवाब दोगे? यही कि अश्विन सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेंगे। हाँ ना, तो करेंगे अल्लाह खैर। कब? जब मैं मर जाऊंगी तब? अश्विन देखो, सब ठीक तो हो रहा है ना, कोशिश तो कर। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, ये कोशिश कि तुम सुबह उठ के 8 बजे ऑफिस चले जाते हो, या फिर ये कोशिश कि उसके बाद तुम एकेडमी चले जाते हो, या चलो फिर ये कोशिश जो कि खैर मैं भी करती हूँ, आधी सैलरी हम देते हैं अपने घर वालों को जिसके बदले में हम हमारी बच्ची को देख लेते हैं, या फिर ये कोशिश कि हर इतवार को तुम रेंट पे बाइक लेकर आते हो कि हम बाहर घूमने चले जाएं। यही कर रहे हो? ये क्या चाहती हो? बाहर जाके डाका डालूं मैं? हाँ, ये डाल लो, डाका डाल लो, शायद उससे थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। रिजवान, नहीं? अभी हालात तो अच्छे हो रहे हैं ना। कब होंगे यार, कब होने हैं हालात अच्छे? मैं देखता हूँ जाके। मैं देख लूंगी। जो हालात कभी बदल ही ना सकते उन पे मुझे तसल्ली मत दिया करो। शादी से पहले भी ऐसे थे, शादी के बाद भी ऐसे, और बच्ची के बाद भी ऐसे ही हैं। ये वो हालात है रिजवान जिसमें सिर्फ ख्वाहिशों का सोचा जा सकता है, पूरी नहीं की जा सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात को दोबारा वही ख्वाब आया था और नौशीन भी बेचारी तब से रो रही है। मुझे भी गड़बड़ लग रही है। वही ख्वाब तुम देख रहे हो जो अश्विन देखा करती थी। ये कुदरत का कोई इशारा तो नहीं? खुदा ना खास्ता। कैसी बातें कर रहे हैं? इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक ही तो नहीं है आंटी। पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। सुनो, ऐसा करते हैं, चलते हैं बाबा जी के पास, उनसे बात कर लेंगे और दम भी करवा लेंगे इसे। पकड़ो जरा एहतियात से। आयशा, आयशा मेरी काली चादर ले आ। चले। आ जाओ बेटा। बेटा, मैं मानता हूं कि अश्विन से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन उसका पता वापसी के रास्ते भी बंद नहीं हुए अंकल। अल्लाह करम करेगा। चलता हूँ।
बिहारी कह रहा था तुझे कोई काम है। वापस जाना चाहती हूँ। और कोई बात नहीं। सामीना, तूने इससे बताया नहीं कि जो यहाँ आ जाए वो वापस नहीं जाता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं वापस जा सकता? मैं आप लोगों की खरीदी हुई जर खरीद गुलाम नहीं हूं। गुलाम तो तू है। खरीदा है मैंने तुझे, बेच कर गया है वो तुझे। ತಾಪತೋರೋಸಣು ಕೆ ಬೇಗ ಚಿಮನಿದಲೇವೆ ಎವಡಿಲೆಲ್ಲೋ ನಾಚಾಂಚು ಸಾವರೋಸಣು ಕೆ ಬೇಗ ಚಿಮನಿದಲೇವೆ ಎವಡಿಲೆಲ್ಲೋ। धोखा दिया उसने मुझे। धोखा तूने कहा है, मैंने नहीं। और चीज जिसके पास हो, सौदा मैं उसी से तय करता हूं, जो मैंने कर दिया। अब तू आराम से यहाँ रहे और बाकी की 2 तलाकों का इंतजार कर, फिर मेरी बीवी बनकर ऐश कर। क्या हो क्या गया आप लोगों को? ये मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? सामीना, बता दे इसे कि अपनी मर्जी को मेरी ख्वाहिश में ढाल दे, वरना कुल हयात ये भूल जाएगा कि ये मेरी पसंद है। बीवी हूं मैं किसी की। वो 1 तलाक दे चुका है तुझे। मजबूरी में दी थी। बाकी 2 मेरी ख्वाहिश पर देगा। मां हूं मैं एक बेटी की। क्या? वही हुआ जिसका डर था मुझे। ये लड़की लगता है मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। अरे हुआ क्या है? बाबा जी ने कहा है कि आपकी बेटी बहुत मुसीबत में है। अरे ये ऐसे ही बातें करते हैं। ये जो पीर लोग होते हैं ना, ये वही बात करते हैं जो मुरीद की सोच में होती है। अच्छा, रिजवान के जो ख्वाब आ रहे हैं वो उन्होंने बता दिया। इस बच्चे को दम किया उस वक्त से सुकून से सो रही है। ये सब झूठ है क्या? अंकल आंटी ठीक कह रही हैं। पहले मुझे भी वो इंसान सही नहीं लगता था, लेकिन जो कुछ अश्विन के साथ हो रहा है। अरे बेटा, मैं उसकी नादानी पर अब क्या कहूँ। अरे बेटा, तुम उस घर में जाकर पता करो ना, शायद कोई खबर मिल जाए कि कहाँ लेकर गया है वो। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? अंकल, अश्विन की दोस्त है एक नाइला। हाँ हाँ, मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई है। मैं जाके उससे मालूम करता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो। हाँ ठीक है बेटा। हाँ। क्या कहा तूने? औलाद है मेरी,
बच्ची है मेरी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, जाने दो उसके पास। फराज को ये बात पता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, हुक्म। हुकुम के बच्चे, अगर तू मेरे सामने होता तो गोली से उड़ा देता मैं तुझे। क्या हो गया लाला? इसके शादीशुदा होने का तूने बताया, मैंने कबूल कर लिया, लेकिन तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये एक बच्चे की माँ है? खान, ये लड़की पागल है, ये कुछ भी बोल दे, आप यकीन कर लेते हैं इसकी बात का। क्यों झूठ बोलेगी ये? क्यों झूठ ही तो बोल रही है खान लाला। वो यकीन नहीं आता तो किसी भी दाई को बुला के चेक करवा लें। तो कह रहा है कि तेरी कोई बच्ची नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, आप मेरी बात करवाए उसे। बिहारी, सलाम खान जी। वालेकुम सलाम। वो शादीशुदा है ये पता है, लेकिन अब वो कहती है कि वो एक बच्ची की माँ है। पता लगाओ कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम। सब खैर है ना? बैठ जाओ।
झूठ बोल रही है, ये कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। क्या हो गया आप लोगों को, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है? अगर झूठ नहीं बोल रही तो पैदाइश के वक्त जो जोड़ खुलने के निशान पड़ते हैं वो क्यों नहीं है? फना फना कानलाला, आपकी ये बेचैनी गुस्से में बदलती जा रही है। हो सके तो इसको बाहर निकाल दें, वरना रोग लग जाएगा। रोगी को रोग लग गया है बिहारी। अब तो ये सोच रहा हूं कि अगर उसकी बात सच निकली तो खुद को उससे अलग कैसे करूंगा। ये काम तो आप पहले भी 2 बार कर चुके हैं खानलाला। पहले लगी नहीं थी, अब लग गई है। सरदार बेमुराद हो गया है। इस लड़की ने झूठ बोला है खान जी। फना फना सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। ख्वाब आना अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। उस बुजुर्ग ने भी यही कहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में। और वो जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चली गई, उसका कुछ नहीं कहा बुजुर्ग ने। सब अपनी अपनी दुकान सजाकर बैठे। कुछ सही भी होते हैं उसमें, लेकिन कुछ तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का घर भी उजाड़ सकते। उजड़ गए घर को और क्या उजाड़े। मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम कर ही क्या सकते हो? तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है, उसके साथ कहाँ गई है, क्या करोगे? पता नहीं वो किस हाल में होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ख्वाब की ताबीर उल्टी हो, कि जहां भी हो खुशहाल हो।